हेलो। हेलो। अरे तू स्टेटस देख देख के तारीफों के पुल बांधता रहता है, तो सुधरता क्यों नहीं है? अरे मैं तो सुधराया हूँ, तू कब सुधरेगा ये बता। तू कुरान और हदीस पर क्यों नहीं आता है? चल आज बात कर ले, तकलीद के ऊपर बात कर ले। चलो कर लो फिर भाई, कोई बात नहीं। चल ठीक है, तकलीद करता है तू? हाँ, चूंकि हम मुस्तहिद नहीं, लिहाजा हम तकलीद करते हैं। तो तुझे किसने कहा कि जो मुज्तहिद नहीं होगा वो तकलीद जो है वो करेगा? बेहतरीन सवाल है। जो मुस्तहिद नहीं होगा उसके सामने मसला आएगा तो वो क्या करेगा? असलाफ से समझेगा। तो वो असलाफ नबी होंगे, गैर नबी होंगे? गैर नबी होंगे। गैर नबी की बात मानना क्या है? क्या है? आप बताए ना। आप ना बता रहे तो मैं बताऊंगा। हाँ नहीं, गैर नबी की बात को मानना क्या है? तकलीद है। तो गैर नबी की बात मान लेना, इसका नाम तकलीद है। इसका नाम तकलीद है? अच्छा, जी, इसी का नाम तकलीद है। यही हम करते हैं। अगर आप तो ये कुछ और मतलब समझ रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट। अरे रुक जाओ। अगर आप किसी और को तकलीद का आप अगर तकलीद का माना कुछ और समझते हैं, पहले उसको क्लियर कर दीजिए। फिर बार बार बड़बड़ क्यों करता है? तेरी एक बात को सुन यार पहले जिस पर हम लोग बातचीत शुरू करने वाले हैं उसका माना क्लियर हो जाए तब तो बातचीत शुरू करें। हाँ ठीक है। देखो हम जो तकलीद करते हैं, सुनो पहले 2 मिनट सुन, पहले 2 मिनट सुन लो। गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना, इसका नाम तकलीद। हम इसको तकलीद समझते हैं। ठीक है, आप इसी को तकलीद समझते हैं? ठीक है। मैं क्या समझता हूँ वो छोड़ दे तू। ये नहीं, छोड़ना नहीं। जब तक आप तकलीद का माना क्लियर नहीं करोगे तो हम क्या हवा में बातें करेंगे? सुनना, तकलीद तू करता है, तकलीद तेरे ये तकलीद हम करते हैं, उसका माना बता रहे हैं आपको। आप भी वही तकलीद का माना, यही माना है आपके हिसाब से? तकलीद को कुछ समझता ही नहीं हो ना। नहीं, कुछ नहीं। फिर आप मुझसे जिस तकलीद के ऊपर बात करने जा रहे हो, हाँ, आप उसका माना क्या समझते हो? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना तेरे को क्या समझता हूँ। तूने कहा तकलीद जो है वो गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, इसको तकलीद कहते हैं। जी, इसी का नाम हम इसी तकलीद को मानते हैं। यही तकलीद का माना है। यही तकलीद को मानते हैं। तो तकलीद एक की करनी है, कईयों की करनी है? पहले तकलीद के माने पर मुत्तफिक हो जाओ, फिर आगे बात बढ़ाएं। तू तकलीद कर रहा है, जो चीज मैं तुझसे समझने आया हूँ, जो चीज तू समझाना चाह रहा है, जो चीज तू करता है, जो चीज तेरे ऊपर वाजिब है, तूने एक बात कही कि भाई इसका माना ये है, ठीक है? मैंने उसको तस्लीम कर लिया कि भाई तकलीद। आप मतलब यही माना हुआ गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना, इसका नाम तकलीद है। मुझे एक बात क्लियर हो गई। अरे मुझे बोलने दे भाई। अरे आराम से बोलो बॉस, पहले एक बात तो क्लियर कर लो कि हाँ ये बात क्लियर होगी। रिकॉर्डिंग हो रही है यार, लोग सुनेंगे तो कम से कम ये तो समझिए कि हमारे अहले हदीस जमात के इतने बड़े मुनाजिर ने इस बात को तस्लीम किया। अब आगे बात बढ़ेगी। तकलीद गैर नबी की बात को मान लेने को तकलीद कहते हैं, ठीक है? ये बात तूने कही है। हमने कही, आपने मानी कि नहीं? हाँ बिल्कुल मान ली है बात। मान ली, बस चलिए अब आगे बताइए। अब बात यह है कि भाई तकलीद एक की करनी है या कई लोगों की करनी है? हम फुरूई मसाइल में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तरजीह देते हैं। अच्छा, निस्बतन खुद को हनफी कहते हैं। अच्छा, मतलब फुरूई मसाइल, मतलब जिनकी नस जो है कुरान और हदीस से साबित ना हो। क्या चीज? जो इनकी नस कुरान और हदीस से साबित ना हो। जी, जिसमें सराहतन से हुक्म न मिले। हाँ, जो नस से साबित ना हो, उसमें इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के जितने भी इज्तिहाद हैं, जितने भी उन्होंने क़यास किए हैं, उनको तो मानता है, उन पर अमल पेरा है और उन्हीं पर तेरा ईमान है कि जो भी इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने ये कहाँ पहुँच गए? ये कहाँ अभी अरे तो वहाँ कहाँ पहुँच गए? मेरा ईमान है, फलाना है, वहाँ तक थोड़ी ना बात होगी अभी। अमा भैया तारीफ तो सही करो। मैंने कहा फुरूई मसाइल में इमाम साहब के इज्तिहाद को तरजीह देता हूँ, निस्बतन खुद को हनफी कहता हूँ। तुम ईमान और तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। अरे तू परेशान क्यों हो रहा है? तकलीफ परेशान नहीं होता यार, मैं मजा लेता हूँ तुमसे। तुम परेशान नहीं होता हूँ, तुम बोलो। आज मैं चाहता हूँ असल में तुम ट्रैक पर हो, तुम ट्रैक से हट जाते हो। अब बात ट्रैक तूने कहा, सुन ले, तूने कहा गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना तकलीद है। मैंने मान लिया। तुमने इसको मान लिया। यही है तकलीद। तूने कहा कि भाई तू तकलीद करता है, सुन ले, तू तकलीद करता है इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की फुरूई मसाइल में। फुरूई मसाइल वो मसाइल जो नसे कतई से साबित ना हो, जिसमें इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने इज्तिहाद किया है, वो सारी बातें तुझे मानना तेरे ऊपर वाजिब है। तकलीद वाजिब नहीं है मतलब?
अरे तकलीफ के ऊपर बात कर रहे हो, हमारे ऊपर क्या वाजिब है क्या नहीं वाजिब है, ये तो बहुत आगे की बात है। अभी शुरू में रहो। अब तुम ये बताओ, तुम तकलीफ करते हो कि नहीं? मैं बैतुल खला में तुम तकलीफ नहीं करते हो? मैं बैतुल खला में करता हूँ। अभी तो तुमने गैर नबी की बात बिला दलील मानना तकलीफ है। वो तो तू कर रहा है ना, तो तेरी बात मानूंगा ना कि भाई तुमने भी तो इसी को माना, क्या यही नाम तकलीद है? समझ रहा है तुमने इसको नहीं तो फिर तकलीद का माना बताओ। घबराता क्यों है इतना? हम कहाँ घबराते, हम तो पूरा मजा लेते हैं। मेरी बात सुन ले। ये तो बात फायदे की करो ना, बेसिर की ना करो। अरे तो सुन तो ले। सुन तो रहा हूँ, पूरा मजे के साथ सुन रहा हूँ। और बताओ। सुन ले, मुंह में निप्पल ले। सुन रहा हूँ। तूने एक बात कही कि भाई तकलीद जो है वो गैर नबी की बात को, और तुमने कहा कि हाँ इसी का नाम तकलीद है। मैं भी यही माना मानता हूँ। रुका हुआ लेकिन बीच में लगाम देना बहुत जरूरी है। लगाम नहीं दूंगा तो घोड़े गधे भाग जाएंगे। बोलने तो दे मुझे बोलो, लेकिन कायदे की बात बोलो ना, बेसिर पैर की क्यों बोल रहे हो? खामोश हो जा। तूने कहा गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेने को तकलीद कहता है। मैं बोला भाई ठीक है। तुमने कहा ठीक है, यही माना तुम्हारे नजदीक भी है। खामोश तो हो जा, मुझे बोलने तो दे। अरे तो क्लियर तो करने दो, कुछ और थोड़ी ना कह रहा हूँ। कितनी बार क्लियर करेगा झंडू? अरे मेरे चमन लाल, तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार क्लियर करूंगा। अब मुझे बोलने दे। तूने बोल लो। आज तुम्हें छूट है। तूने कहा गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेने को तकलीद कहते हैं। तुमने कहा सही है। हाँ मैंने कहा सही है। तूने कहा कि अब आगे बढ़ो। तू तकलीद करता है फुरूई मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की, है ना जी? और आप तकलीद करते हैं कि नहीं? अब सिस्टम पे चलिए, आप तकलीद करते हैं? नहीं करता हूँ, बैतुल खला में। बैतुल खला में तकलीद जो आपने भी माना बताइए, वहाँ बैतुल खला में कैसे होता है? गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना, ये बैतुल खला कहाँ पहुँच गए आप? तकलीद तू करता है, मैं नहीं करता हूँ। अरे तो बैतुल खला में कैसे करते? तुमने भी तो वही माना बताया। तुमने भी यही कहा कि हाँ गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना, इसका नाम तकलीद है। तुम तो भाग रहे हो, इसका मतलब हमने तो अभी बातचीत शुरू भी नहीं करी, तुम्हारे पैखाना लग गया, तुम बैतुल खला भाग रहे हो। तो बातचीत कहाँ कर पाओगे? सलाउद्दीन घबरा। बातचीत करने के लिए हौसला चाहिए, हौसला। बैतुल खला भागने वाले बात नहीं कर पाएंगे। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह को तो बात ही नहीं कर पाए। तुम्हें बैतुल खला तुम्हें पड़ रही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तकलीद के ऊपर, तुम कह रहे हो बैतुल खला। तो जाओ पहले बैतुल खला से फारिग हो जाओ, उसके बाद बात कर लेंगे। तेरी मैयत है, तू मुझे भागो नहीं, देखो भागो नहीं, ये गालियाँ भगो उनको जो कमजोर लोग हो। हम तो तुम्हारे जैसों से नाश्ता करते हैं। कौन होगा? हाँ, मैं तुम्हारे जैसों से नाश्ता करता हूँ, नाश्ता। तुझसे बड़ा गाली तुम्हारे जैसों को चटका के खाता हूँ। गैर नबी की बात बिला दलील मान लेना, इसका नाम तकलीद है। ये तूने मान लिया। जब तूने मान लिया तो ये बात करने तू बैतुल खला क्यों भाग रहा? मुझसे बात करना। पागल आदमी, तेरे नजदीकी तो माना ना। अबे इब्तिदा इश्क है, दिल अभी रोता है क्या? आगे देखिए और अभी होता है क्या? चल आगे बढ़। फुरूई मसाइल सुनो, बता इस पर तू क्या करता है? मैं तेरे सामने फुरूई मसाइल रखता हूँ, तो मुझे बता इस पर तू क्या करता है? ठीक? अरे सुन ले, तू अगर सुना तो अब तू सुन ले, मैंने सुन लिया। अब तू सुन, एक फुरूई मसाइल मैं तेरे सामने रख रहा हूँ। सुन, रुकू और सजदे की तस्बीहात दौरान नमाज एक शख्स भूल गया, अब उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई ये मुझे बता। अच्छा, ये फुरूई मसाइल है? अरे तो फिर क्या है ये? फिर क्या है ये? चल बता फिर क्या है ये? अरे बेअकल बोंगा, इसका चल तू कुछ भी समझ, इसका जवाब दे पहले। अबे ये फिक्री मसला है क्या रे? अरे सुन, दुनिया तुझ पे हंसेगी, तू हंस रहा है, तुझ पे दुनिया हंसेगी बोंगा। अरे रुक, ये फुरूई मसाइल है। रुक तो जा, मुंह की बवसी। रुके बेटा मेरे लाल, आज तो तुम्हें पूरा चबा के खाएंगे, बताओ नहीं। साले मुंह में तेरे बवासीर हो रही है, तो क्या बात करेगा? नहीं बेटा, तू डॉक्टर है।